हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं आपसे एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2022 के क्वेश्चन पेपर को। एमए फाइनल का ये क्वेश्चन पेपर रिलेटेड है एजुकेशन सब्जेक्ट से। और अगर मैं यहाँ पेपर की बात करूँ तो पेपर फोर्थ है जो कि ऑप्शनल होता है। अगर इस ऑप्शनल पेपर की मैं बात करूँ तो इसका नेम है वैल्यू एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट। वैल्यू एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट में इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एज यू नो, 3 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। इंस्ट्रक्शन आप पहले से जानते हैं क्योंकि मैंने पहले भी आपसे एमए एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर जो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर है वो शेयर किया है। यहाँ बात करें अगर हम, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड, एंड देन उसके बाद अगर बात करें तो अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है सेक्शन नंबर ए में। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मेंशन है वो सब इसेंशियल हैं। इट मीन्स कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नैतिक शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन मॉरल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ए का बी पार्ट अगर हम यहाँ पर रीड करें तो नैतिक शिक्षा के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। देन सी है यहाँ पर मानव मूल्य क्या है, व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज। नेक्स्ट देखते हैं डी क्वेश्चन है मानवाधिकार के लिए शिक्षा पर प्रकाश डालिए। इल्यूसिडेट द एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर भारतीय संस्कृति से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ नैतिक कार्य क्या है, व्हाट इज मॉरल एक्शन। नेक्स्ट इज जी क्वेश्चन नैतिक विकास के स्तरों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच नैतिक शिक्षा का मॉडल क्या है, व्हाट इज मॉडल ऑफ मॉरल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई नैतिक न्याय की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मॉरल जजमेंट। एंड देन जे क्वेश्चन इज नैतिक शिक्षा की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ मॉरल एजुकेशन। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चंस है उसे रीड किया। देन आते हैं हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी में। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में मेंशन है। एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर इस सेक्शन में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं एंड बोथ क्वेश्चन contain 15 marks. It means attempt any 2 questions, each question carries 15 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है भारतीय संस्कृति और मानव मूल्यों के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नैतिक निर्देश क्या है, नैतिक प्रशिक्षण और नैतिक भावनाओं की व्याख्या कीजिए। What are moral instruction? Explain moral training and moral indoctrination. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज पियाजे के संज्ञानात्मक निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज नैतिक दुविधाओं के कुछ उदाहरण दीजिए। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मॉरल डेलिमाज। नेक्स्ट तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन बी के जो भी क्वेश्चन है उन्हें रीड किया। आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंड जैसे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन थे कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर में भी आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं एंड ये 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज हियर। फर्स्ट वन क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 6 मानवाधिकारों से क्या
तात्पर्य है सामाजिक परिदृश्य में स्थापित मानवाधिकारों के लिए शिक्षा की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन राइट? Describe the education for human right in the existing social scenario. Next question is question number 7. सामाजिक अधिगम सिद्धांत उपागम की व्याख्या कीजिए। Explain social learning theory approach. So next देखते हैं question number 8 is here. Question number 8 mention है यहाँ पर नैतिक शिक्षा की भाषा से क्या तात्पर्य है? नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्तियों के चरित्र के प्रारूप और प्रसंग की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मीन बाय लैंग्वेज ऑफ मॉरल एजुकेशन? डिफाइन इट्स फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट characterization of morally educated person. Next question number 9 and last question is निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नैतिक शिक्षा का मॉडल, सामाजिक कार्य मॉडल, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स, मॉडल ऑफ मॉरल एजुकेशन एंड सोशल एक्शन मॉडल। सो माय लर्नर, मैंने यहाँ पे आपसे एमए एजुकेशन क्वेश्चन पेपर को शेयर किया और यहाँ पर ये एमए एजुकेशन का फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पेपर था। तो मैंने आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी पेपर शेयर किए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके भी सभी बैक क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। सो होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।